electroresonating structures. First of all, understand conditions for resonance. कुछ एक ही पर्टिकुलर कंडीशन के बारे में बात करूंगा जिससे कि मॉलिक्यूल कोई रेजोनेंस शो करता है. Every molecule do not show resonance. I'll tell you about the 4 different conditions. Number 1 condition, conjugation between 2 pi bonds. Conjugation between 2 pi bonds. What is the meaning of the word conjugation? Conjugation का जो meaning होता है ये different subjects में या different aspects से different हो सकता है. But chemistry में इसका क्या meaning है? उसका meaning ये है कि अगर हमारे पास में यहाँ पर double bond है और एक और double bond है and they are separated by one single bond, then we say that these 2 pi bonds are in conjugation. Am I clear? तो yes no बोल दिया करो. मुझे लगता है सारे सो रहे हो. सर एक बार दोबारा बताना. These 2 pi bonds are separated by one single bond. Then we say that these are in conjugation. Right? अगर 2 pi electron are separated by one single bond है, then we call these are separated by these are in conjugation. Is that clear? यस सर. Right. Now अब मुझे बताइए कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? वैलेंसी में कितने कंबाइनिंग टेंडेंसी होता है? 4. मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4. नाउ यहां पर if this pi bond comes in between the two, means bond यहां बीच में बनने लगे, then this carbon atom will be making 5 bonds. 4 already बने हुए हैं और 5th और बन रहा होगा. That is not possible. इसलिए जो नेक्स्ट ये वाला सिग्मा पाई बॉन्ड है, इनमें से पाई बॉन्ड क्योंकि वीक होता है वो ब्रेक करेगा और इधर जाएगा. एंड विद दिस this is losing electron become positive, this is becoming double bond, and now this is gaining electron become negative. मैं दोबारा बता रहा हूं, अंडरस्टैंड राइट नाउ. हम रिपीट नहीं करेंगे इसको, कल रिपीट नहीं करेंगे. राइट? कार्बन का मैक्सिमम वैलेंसी इसका 4 है. अगर ये 5th बॉन्ड बीच में बनने आ रहा है जो यहां से पाई इलेक्ट्रॉन से शिफ्ट किया है, it starts making 4 bonds, which is not possible. So this weak bond will be broken, and is say the first carbon atom that is losing electron become positive, last carbon atom is gaining electron become negative, and in between we are getting double bond. And these two are interconvertible. You can now see that these are interconvertible. This is giving electron back,
एंड यहां से अगर ऐसा करेंगे तो 5 बॉन्ड बनने लगेंगे, 4 आर ऑलरेडी देयर, so this bond will broken and give it to this one. So these are interconvertible into each other. इस स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर है, इसमें दोनों स्ट्रक्चर गलत है एक्चुअली में। जहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई, सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, वो वहां पर डबल और सिंगल बॉन्ड नहीं है, जैसे कि मैंने बेंजीन के केस में कहा था। सर यस प्लीज। सर आप बोल रहे थे कि 4 बॉन्ड्स पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल? अर्शप्रीत, आवाज क्लियर नहीं आती है आपकी, मेरे को बहुत धीमी आती है, आई डोंट नो क्यों आती है। सर आप बोल रहे थे कि 4 बॉन्ड्स पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है? 4 बॉन्ड पॉसिबल है, 4 से ज्यादा बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा है कि 4 से ज्यादा बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, 4 तो बन ही रहे हैं, लेकिन अगर 4 से ज्यादा बॉन्ड आने लगेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, फिर अगला कोई बॉन्ड वीक बॉन्ड को टूटना होगा, राइट? सर यहाँ पे फिर 4 बॉन्ड से ज्यादा कैसे बन जाते हैं? अभी बनाया, देखो मैंने दोबारा बना के दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये दिया, इस समय एवरी कार्बन एंड मेकिंग 4 बॉन्ड्स, यस और नो, काउंट एंड टेल मी। और अब इस कार्बन को देखेंगे तो क्या ये 4 बॉन्ड बना रहा है? यस बना यस रहा है, सर। ठीक है। अब मैं 5th बॉन्ड बनाने का एक ये दे रहा हूं, अगर ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाए तो अब कितने बॉन्ड बनाएगा? ये सेम कार्बन एटम 5। 5, जो बन नहीं सकता, इसलिए यस सर। अगले वाले पाई बॉन्ड को तोड़ के हम आगे लेके जा रहे हैं, ओके सर। राइट? ऐसा करने पर क्या होगा, ये वाला फर्स्ट कार्बन एटम पॉजिटिव हो जाएगा, then become double bond here, then becomes multi, right, it become negative। यहाँ तक कोई डाउट? नो नो सर। सर। अब आप इसको भी समझ सकते हो जो मैंने अभी बनाया है कि 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, ये वाला कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, जब यहाँ पर आएगा तो 5 बॉन्ड बनने लगेंगे जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए 5 बॉन्ड को हमने आगे ब्रेक कर दिया। इन दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर नहीं है, इनका हाइब्रिड बनाते हैं, CH2 CH, and now we have electron cloud delocalized, electron cloud delocalized all over the molecule, electron cloud delocalized all over the molecule. These two structures are called as a resonating structures, resonating or canonical structures. And this is called as a resonance hybrid structure. This is called as a resonance hybrid structure. A resonance hybrid structure. जो रियल स्ट्रक्चर है वो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में भी जहां पर भी कॉन्जुगेशन आ जाएगा वहां पर डबल बॉन्ड की एग्जिस्टेंस को हम प्रूफ नहीं कर सकते, और ना ही तो ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि डबल बॉन्ड का जो मल्टीपल ब्रोमीन वाटर टेस्ट है या फिर कैबेनोफोर टेस्ट है, ये मॉलिक्यूल शो नहीं करेंगे, because there is no double bond. Why not double bond? Because they are in resonance. Am I clear? First condition is conjugation between the two pi electrons.
Now the second condition. Conjugation between pi bond and lone pair. Conjugation between pi bond and lone pair. सर एक बार कंजुगेशन की डेफिनेशन लिखवा दो। कोई डेफिनेशन नहीं है, उसको जस्ट कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे कि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है और किसी और एटम के ऊपर लोन पेयर है, इनके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आ गया, दोनों सेपरेटेड बाय वन सिंगल बॉन्ड, देन दीज आर इन कॉन्जुगेशन विद ईच अदर। लास्ट में मैंने कहा था, लास्ट एग्जांपल में, जब दो पाई बॉन्ड ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, बीच में सिग्मा बॉन्ड है, दैट दे आर इन कॉन्जुगेशन। यहाँ पर ये वाला पाई बॉन्ड और ये वाला लोन पेयर सेपरेटेड बाय वन सिंगल बॉन्ड, दे आर इन कॉन्जुगेशन। हर चीज का डेफिनेशन नहीं होता है। कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट का कोई डेफिनेशन नहीं होता है, कोई फिनोमेना का डेफिनेशन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या कहा हमने, दीज आर इन कॉन्जुगेशन। जब भी कॉन्जुगेशन आती है तो वहां पर रेजोनेंस पॉसिबल होती है। अब आगे देखेंगे, जो मैं बताने वाला रेपिटेशन है कि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, बस एक कॉन्सेप्ट। इफ इट मेक्स हेयर स्टार्ट मेकिंग 5 बॉन्ड, नॉट पॉसिबल, शिफ्ट। Am I clear? None of the two structures are correct, but you make their hybrid now. CH2, CH, X, and now we have a. This is called as a resonance hybrid structure. आप बताइए, कोई डाउट है किसी को? राइट नाउ समझना है, बिल्कुल राइट नाउ, इसके बाद प्रैक्टिस कर लेनी है। कल हम टॉपिक को रिपीट बिल्कुल नहीं करेंगे, ये बेस्ट मेथड होता है लर्निंग करने का। हम कहते हैं कल दोबारा पूछ लेंगे तो फिर आप नहीं पढ़ेंगे अभी। यस, लेट मी नो एनी डाउट। गुरनूर साउथ सिटी, गुरनूर आप बोलते नहीं है। यस सर। हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। गुड, चलिए पूछना है अगर नहीं आता तो। डन हरिवन? Yes, sir. Okay. Now third condition, conjugation. अब मुझसे ही नहीं पूछना conjugation क्या होती है, ठीक है? Conjugation between pi bond and positive charge. I think अब आप बना सकते हो इसका मीनिंग क्या हो सकता है। जब पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ जाए, दे आर इन कॉन्जुगेशन। So we can say the pi bond and positive charge, these are in conjugation. Am I clear? Yes, sir. Now shift, and by this way the first carbon atom become positive, it becomes single, now it become double. पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन मिल गया, न्यूट्रल हो गया, जो न्यूट्रल था उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। नन ऑफ द टू स्ट्रक्चर्स आर करेक्ट,
इनका हाइब्रिड बना देते हैं. The pi electrons are delocalized and the positive charge is spread all over the molecule. किसी एक कार्बन एटम पर लोकलाइज्ड नहीं है, इट इज अ delocalized. Delocalized positive charge. ये आज कंपलसरी प्रैक्टिस करनी है. नो एक्सक्यूज कि टाइम नहीं मिला, कल कर लेंगे. राइट, ऐसा कुछ नहीं करना, जस्ट कर रहे. अदरवाइज कल तक ये जीरो हो जाएगा, श्योर जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो प्रैक्टिस टुडे. यहां तक कोई डाउट? डन. Yes, sir. ओके. फोर्थ कंडीशन. Conjugation between pi bond and negative charge. Pi bond and negative charge. Pi bond and negative charge. Can you see that these are in conjugation? Now the same concept. Now it become negative. These are in conjugation with each other, then resonance with each other. None of the two structure is correct. Make hybrid. And negative charge is delocalized. Any doubt till now? Done? Yes, sir. Okay. So four conditions. किसी भी मॉलिक्यूल में इनमें से कोई भी एक भी कंडीशन आ जाती है, दिखाई देती है, तो वो कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा. Right? So let us start working upon another molecule, carbonatine, CO3 2 negative ion. First of all, let us draw the Lewis dot structure. ये Lewis dot structure वही है जो पहले हमने किए हैं, राइट? इस पर ये तो बनाना आपको आता ही है, नथिंग न्यू. आता है ना ये तो?
गुरनूर, गुरनूर, हाँ, नॉट साउथ सिटी, अनदर वन। गुरनूर जो अभी ज्वाइन किया है, कैन यू हियर मी गुरनूर? Guru, turn on the mic. Okay, now we know this Lewis dot structure. Do you find the condition for resonance here? Do you find the condition for resonance here? Yes or no? Yes, sir. कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर? A pi bond and negative charge. Good. और वो भी दो साइड से, right? So this negative charge and this pi electron, these are in conjugation with each other. Can it draw like this? Apply the concept of resonance. No change here. But यहाँ पर double bond बन रहा है. And by this way, oxygen has lost one electron, become neutral. And this oxygen, by gaining electron, becomes negative charge. Check. Possible? And now another condition here. Same thing can be done with this electron also. Can you see that? No change here. Double bond formed here. And single bond, but with negative charge because gaining electron. It is gaining electron. All these structures are not correct. These are called the resonating or canonical structures. ये कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर है ही नहीं because the negative charge and positive charge delocalized है यहाँ पर. So it is a resonance or resonating or canonical structures. But hybrid of all of them, let us make the hybrid now. Three oxygens and the pi bond are delocalized, negative charge all over the molecule. This structure is called as a resonance hybrid structure. Am I clear? फिर हमने कितने बॉन्ड शो किए हैं कहाँ पर? हाइब्रिड सर? में? वो हाइब्रिड में से हाइब्रिड में 1.5 bond. You can say I'm drawing the dotted structure. आपको समझ में आ रहा है?
Gurur, call me. Gurur, after the class, you just call me. सर वो बताना कितने वो क्लास करती थी। आपको कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? टेल मी। आप बताओ ये कितने बॉन्ड है? सर इसे कितने कितने बॉन्ड काउंट करोगे? सर 2 अरे मैं कर जो रेड वाला शो किया वो कितना बॉन्ड है? सर 1 1। और जब डॉटेड डॉटेड दिखा तो उसका मतलब क्या होता है? आधा बॉन्ड और है ना, 1.5 बॉन्ड। ओके ये तो करते रहे पिछले केसेस में भी। इट इज नॉट ए डबल बॉन्ड, इट इज नॉट ए single bond, it is 1.5 bond. So it's a resonance hybrid structure. Resonance hybrid structure. Understood how to draw the resonance structures? Now let us talk about the next molecule. We have a sulfate ion, SO4 negative ion. इसका लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाना आपको आता है, इस बारे में डिस्कशन की जरूरत नहीं है हमें, राइट? ये तो बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं हम, आपने बहुत बार प्रैक्टिस किया है. This is the lowest dot structure. Can you find the condition for resonance satisfied here? Sir, conjugation between pi bond and negative. ठीक है. And now you can make the resonance. Now you can make the resonance. Now this become negative charge. It become double bond here. No change. Now we can show the double bond here. I think you can understand now. यस सर
Now let us make a hybrid of all. Single and double bond in between, we can say, right? So it is both the character, double bond and single bond character. And negative charge is delocalized all over the molecule. Drawn. हो गया सभी का? यस सर। ओके। अब आपको मैं एक दो मॉलिक्यूल और कराऊंगा। बुक में आपके पास में काफी प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, बहुत मॉलिक्यूल हैं, तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। We have a molecule of the acetic acid. This compound is called as a acetic acid. This is a Lewis-Strauss structure. ये हमें आता बनाना, राइट? इसमें कोई नई बात नहीं है, बहुत बच्चों वाला खेल है तो, है ना? प्रैक्टिस किया है तो। Now, can you find the condition for resonance here? Can you find the condition for resonance here? Sir, between pi bond and lone pair. Okay, so this lone pair and the pi bond, these are in conjugation with each other. So make a double bond here and then make a single bond here. So now it becomes CH3. This becomes negatively charged. This becomes positively charged. And hydrogen here. Same way, back. Previous structure will be obtained. None of the two structure is correct. Make a hybrid here. These two structures are called as resonating or canonical structures. And this is a resonance hybrid structure.
Done, everyone? Yes, sir. Yes. Okay. Let us go to the next molecule now. Ozone. आपकी बुक में बहुत दिए हुए हैं, बुक खोलिए, बहुत सारे दिए हुए हैं. About 28 examples are given. You can practice all of them. कुछ मैं अभी करा दूंगा, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए. प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछना भी है आपने. आएगी नहीं, बिकॉज इतने मैंने करा दिया आपको. You can do it. It's a coordinate bond here, right? One possible structure benzene, the ozone is this. ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आपको आता है, इसमें नथिंग न्यू. ये तो हमने 10 days पहले ही बहुत कमांड कर चुके हैं इस पर. These two structures are resonating or canonical structures. But if I make their hybrid, this is the resonance hybrid structure. Understood? Yes, sir. Let us go for the molecule of a nitrate ion, NO3 negative ion. Lewis dot structure. We know how to draw. Rest is just a resonance. O become double here. This become negative charge. This is of course the coordinate bond. None of the two structure is correct. The resonance is the real structure. A resonating or canonical structure, a resonance hybrid structure. गुरनूर मुझे कॉल करना. गुरनूर साउथ सिटी नहीं, गुरनूर, राइट? क्लास के बाद में. ओके सर. ओके. सो अब रेजोनेंस में कोई प्रॉब्लम है किसी को? एनफ एग्जांपल आई हैव गिवन यू. No, sir. अपना होमवर्क मालूम है सभी को? राइट ऑल दीज 3 times. एंड जो आपने VSEPR का जो असाइनमेंट भेजा संडे मॉर्निंग को, ग्रुप में सेंड करो.
करके, राइट? ओके देन, गुड, टाइम टेबल हमने कुछ चेंज किया है, मेरे को जस्ट अभी कॉल करो, बताता हूँ मैं भी आपको, राइट? ओके देन, सी यू टुमारो मॉर्निंग सेम टाइम एट 6:30.